नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता पाटीदार, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, जीवन रेखा हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम बातें करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है और हम इसके दुष्परिणामों से कैसे बच सकते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। अगर हमारी गर्भवती महिला को और उसके शिशु को अगर कुछ जटिल समस्याओं का सामना करने की उम्मीद हो तो हम उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसको हम कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हम गर्भधारण के पहले जान सकते हैं। ऐसे कारणों में सबसे पहले आता है महिला की उम्र। अगर महिला की उम्र 17 साल से कम हो या 35 साल से ज़्यादा हो तो ऐसी महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल होती है। दूसरा मैं कहूँगी कि वजन। अगर वजन बहुत कॉमन सी चीज़ है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल होती है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क रहता है। तीसरा, अगर दिखे तो उनको कोई मेडिकल डिसीज़ हो, जैसे अगर पेशेंट को पहले से ही हार्ट डिसीज़ है या उसे हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, या उसे शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, या पेशेंट को दमे की शिकायत हो या एपिलेप्सी, उसे मिर्गी के दौरे आते हो, तो ऐसे पेशेंट को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल करते हैं। और अगर कुछ पेशेंट को पहले से ही कोई गायनिक प्रॉब्लम हो और उसने कंसीव कर लिया है, मानो जैसे पेशेंट की बच्चेदानी में कोई बहुत बड़ी गठान हो जिसे हम रसोली कहते हैं, और पेशेंट के अंडेदानी में कोई पानी की बड़ी गठान हो, तो भी ऐसी पेशेंट अगर कंसीव कर लेती है तो वह हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल होती है। कुछ महिलाओं को एंडोक्राइन प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि थायराइड का कम एक्टिव होना या थायराइड का हाइपर एक्टिव होना। ये दोनों ही कारण ऐसे होते हैं जो बच्चे पर रिस्क डालते हैं, तो हम एंडोक्राइन प्रॉब्लम में भी मदर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल करते हैं। और आजकल की जीवन शैली तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ महिलाएं क्रॉनिक स्मोकर होती हैं, अल्कोहल लेती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसी महिलाओं को भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल किया जाता है। होते हैं जो गर्भधारण के बाद पता चलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अपन उनको पता कर सकते हैं। जैसे मानो कि पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान पता चला है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, वो कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसे कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और बहुत बार ये होता है कि जो पेशेंट का आवल नाल है वो बच्चेदानी में नीचे की साइड होता है, तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बार बार ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। और कुछ कारण बच्चे की वजह से भी होते हैं, जैसे मान लो पेशेंट ने कंसीव किया है और उसे जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, या बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है जिसे हम इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर बेबी के चारों ओर जो पानी की मात्रा होती है ना, वो जैसे बहुत ज़्यादा हो, अत्यधिक हो, जिसे हम पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं, या फिर बहुत कम हो और बच्चे का वजन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा हो, तो ऐसी महिलाएं भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट होती है। और कभी कभी प्रीवियस प्रेगनेंसी है उनके रिकॉर्ड के बेसिस पे, उनकी हिस्ट्री के बेसिस पे भी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में पेशेंट को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल करते हैं। जैसे अगर पहले की प्रेगनेंसी में पेशेंट को बार बार गर्भपात, रिकरेंट अबॉर्शंस हुए हों, या उसके पेट में बच्चा ख़त्म हो गया हो, या फिर बच्चे ने समय से पहले जन्म ले लिया हो, तो ये सारे कारण जो होते हैं ये पेशेंट को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल करने के लिए पेशेंट को शामिल किया जाता है। हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बचाव के बारे में बातें करते हैं और इनसे होने वाले दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें जो करना चाहिए वो हम एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को कि कैसे बचाव कर सकते हैं। तो हाई रिस्क वाली पेशेंट जो प्रेगनेंसी है वो गर्भधारण करने से पहले ही डॉक्टर की सलाह ले लें कि वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम टर्शरी केयर सेंटर में एडवाइस लेने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की टीम हो, जो जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सके। जैसे मान लो पेशेंट को एनीमिया है तो हम एनीमिया का करेक्शन करें, थायराइड है, शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर है, तो वो पेशेंट्स डॉक्टर से सलाह लेके इनको कंट्रोल करके ही
प्लानिंग करें प्रेगनेंसी की, ताकि इन कारणों की वजह से जो बच्चे पे दुष्परिणाम हो रहे हैं वो उनसे बच सके। कुछ पेशेंट्स पहले से ही टीबी की और एपिलेप्सी की दवाइयाँ लेते हैं, तो इनकी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों में जन्मजात विकृति करती है। तो हम ऐसे पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि आप सेफर मेडिसिन यूज़ करो। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो हम उनकी मेडिसिन को सेफ मेडिसिन पे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि उन मेडिसिन से बच्चे में कोई जन्मजात विकृति ना हो। तो अब आपको मैं यही सलाह मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं वो समय समय पर डॉक्टरों की सलाह लेते रहे, उनसे परामर्श करते रहे। और जैसा कि हमारा जीवन रेखा हॉस्पिटल है, ये एक टर्शरी केयर सेंटर है, यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की टीम है और पेशेंट को हम यही सलाह देते हैं कि वह यहाँ संपर्क करें। और गर्भधारण के दौरान भी समय समय पर जो भी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया गया है, जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड है, शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर है, इन सब की जांचें समय समय पर करवाते रहें, ताकि हम एक हेल्दी शिशु को जन्म दे सके और हमारी मदर भी हेल्दी रहे। धन्यवाद।